वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सोमवार और डुगू गया था स्कूल और हाँ तो अपना जो पेपर है वो दे के आ गया। उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था आज, तो सवा घंटा लगा, सवा घंटे में से एग्ज़ाम हुआ। फिर मैंने टिफ़िन नहीं बनाया था, उसका सुबह नाश्ता करके गया था, तो अभी मैं उसके लिए और जिया के लिए और अपने लिए, राजा काम पे चले गए, तो हम तीनों के लिए थोड़ा सा दोपहर से ही हो रही है लंच प्लस ब्रेकफास्ट ही मान लो आप, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं हुआ है तो वो बना रहे थे। तो इस टाइम पे डुगू को स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अच्छा खासा गैप हो गया तबीयत के कारण, उसकी तबीयत खराब थी बीच में। तो आज स्कूल गया था तो मैंने तो थोड़ा सा ट्रैक किया और सिविल ड्रेस में भेजा था, और टिफ़िन तो मैंने रखा नहीं था। फिर दूध पिलाया, मैंने बोला पापा के काम पे जा रहे थे पापा के साथ, तो पापा के ऑफिस जाना है, तो वो चला गया। ऐसा बैग देखा, फिर वो स्कूल के सामने बहुत रोए हैं। फिर जो गेट कीपर होते हैं वो लेके गए, मैम लेके गई हैं, फिर मैम बोल रही थी गैप बहुत ज़्यादा हो गया। फिर जब स्कूल से वापस भी आया तो सुबह करा था, वो इतना रोया है कि हिचकी बंदी हुई थी उसे। मैम बोला उसने एग्ज़ाम तो कर लिया है और अब आप उसको आके ले जाओ, तो हम उसे लेने आप चले गए। तो भाई अभी मैं शूट कर रही हूँ काफ़ी सारे हल्ले में वॉइस ओवर, क्योंकि मेरे पास दोनों बच्चे हैं, राजा ऑफिस गए हुए हैं, उनको मैं कहीं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज डाली है और साथ में हरी मिर्च काट के मैं डाल दूंगी। तो मेरे बच्चों को, मुझे अप्पे बहुत पसंद है एंड राजा को इतने पसंद नहीं है, तो जब भी राजा बाहर होते हैं या कुछ होता है तो मैं इन लोगों के लिए बना देती हूँ। वैसे नॉर्मली बनाती हूँ, इन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप चाहो तो हल्का हल्का तेल डाल के राई डाल दो, और राई चटकने के बाद अप्पे डाल दो, और ये जो है बहुत ही फूले फूले, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हल्के बनते हैं। एंड स्पेशली डुगू को ये इतने पसंद है कि एक कड़ी चावल डुगू को बहुत पसंद है, एक अप्पे डुगू को बहुत पसंद है। तो डुगू के कुछ फेवरेट, एक अरहर की दाल घी डाल के रोटी के साथ या चावल के साथ, लौकी की सब्जी और कद्दू की सब्जी और तोरी की सब्जी, ये कुछ डुगू के फेवरेट्स है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो अप्पे है वो निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो सेब है वो छिलके उतार के इनको दूंगी हाफ हाफ। तो यहाँ पे सारे अप्पे निकाल दिए थे मैंने। मेरी सॉस खत्म हो गई थी, बच्चे सिर्फ टमाटो केचप खाते हैं, चिली वाला नहीं, बस चिली वाला रखा हुआ था। तो मैं जल्दी से जो सेब है वो काट रही थी। उसके बाद क्योंकि डुगू का पहला एग्जाम था तो आई थॉट कि थोड़ी थोड़ी फ्रूटी देनी चाहिए, लाइक एक एक को। तो मैंने फ्रूटी ला के रखी हुई थी उसके एग्जाम में देने के लिए, तो लास्ट टिफिन मैंने दिया नहीं था उसको, क्योंकि एक सवा घंटे में एग्जाम हुआ तो टिफिन नहीं दिया। तो फिर मुझे लगा अब इसको मैं लंच के साथ जो है फ्रूटी दे सकती हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे सेब काट रही थी, एप्पल काट रही थी, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे इनकी जो लंच की थाली है वो कर दी थी रेडी। और मैंने भी अप्पे ही खाए थे एप्पल के साथ, लाइक एप्पल अप्पे सॉस। तो ये है इन बच्चों का लंच। में छुट्टी लेके रखी हुई है आज, और मुझे सच में याद नहीं था, और कल ऐसा हम लोग यहाँ खाना बन ही रहा है ना, तो बर्तन ऐसा हो ही रहा है। बट आज मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों के लिए छोले भटूरे बना दूँ। बहुत ऐसा कुछ बनाया नहीं है और मैं हल्का ही लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ करने वाली कर रही हूँ। तो बर्तन मान नहीं रही थी, बच्चों का खाना बनना तो दे दिया मैंने। एप्पल फ्रूटी दिए, डुगू बहुत रोक के आया था, तो आज मुझे फ्रूटी की ट्रीट दिया दोनों को। तो बस मामा मैं काम कर लूँ ना प्लीज। जिया क्या कर रही हो भाई, डोंट गिव मी हेडेक। आ रही हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ। मेरे को पता है बहुत ज़रूरत है किसी की यार, मैं तो ऐसे में ना आए कहाँ क्लिक करवाई, क्योंकि अभी मेरे घर का 10% काम नहीं हुआ है। झाड़ू बच्ची, पूरा घर समेटना है, मुझे एडिटिंग करनी है। आई डोंट नो कैसे मैनेज करूँगी। और ऐसा नहीं है कि राजा के जाने के कारण मेरे को दिक्कत नहीं थी, राजा वैसे भी ऐसा कोई काम नहीं करते थे। हाँ बेटा, मतलब घर के काम। हाँ बुबू आने बेबी को बुबू हो गया। नहीं क्या हो गया? करंट लगा क्या? कहाँ से? ये इसको ना कुछ करना पड़ेगा, करंट लगना, इस हाथ में लगाना होगा, ठीक है? चलो जाओ।
ये भी बंद कर। लाइट उड़ गई, लाइट उड़ गई, लाइट उड़ गई। हाँ तो फैन वैन सब बंद हो गया। हाँ सारी लाइट उड़ गई यार, आवाज़ आ रही चटर चटर, करंट ना लग गया। तो मैं अभी नहा के आई हूँ और डुगू को नहला दिया था। मैंने हेयर कलर कर लिया, जिया भी नहा लिया। तो बी ब्लेंड ख़त्म हो गया था तो मैंने आज लॉरियल मंगवाया और लॉरियल किया। और लेट्स सी यार कितने टाइमिंग रहता है। मुझे ना हाइलाइट्स करने थे तो उससे पहले मुझे रूट्स क्लियर करने थे अपने, कि रूट्स हो जाए उसके बाद फिर मैं हाईलाइट करूँगी 2-3 दिन में। तो अभी मैं जा रही थी थोड़ा सा काम करने के लिए, पानी गर्म कर रही हूँ। ये मेरा चाय का टाइम है तो इस टाइम पे मैं लूँगी गर्म पानी, नो चाय, ओनली गर्म पानी। तो मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, गर्म पानी को लेमन में डाल के पीती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वॉक पे। तो वॉक पे मैं थोड़ा लेट नाइट भी निकलती हूँ क्योंकि वॉक हो जानी चाहिए, वो मैटर करता है। तो यार ये 4-5 लाइटें और फ़ैन जो है वो उड़ गया है और पता नहीं क्या करना है। किसी को बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि एमसीबी डाउन नहीं हुई है। मुझे लगा एमसीबी डाउन हुई है। पानी मैंने गर्म करके रख लिया है। सोफों के जो गद्दे हुए कवर है वो मैं धोने डालूँगी क्योंकि गंदे हो रहे हैं और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे ना तो धुलने में इनको वो रहती है। तो आज मेरा थोड़ा बेडशीट वाला दिन है और फिर मेरे को मंदिर में थोड़े से गंगा जल वगैरह करके क्लीन करना है क्योंकि मैं पूजा शुरू करूँगी। और कल ग्रहण भी पड़ा था, मैं भी यही करने आई थी। बेटा बिना फैन के कैसे रहेंगे? और तुम ये पेंसिल और ये अपना पेंसिल बॉक्स छोड़ के आया है, छोड़ के आ गए ना स्कूल में। ट्यूशन भी आ गए हैं और लाइटिंग चालू हो रही है, मतलब फैन पूरा वो हॉल का सब बंद ही हो गया है। तो अभी पूरी लाइटें ही बंद है। तो इन्वर्टर वाला जो वायर है उसमें दिक्कत हुई है। जिया को भी करंट लगा है तो एक वायर इन्वर्टर की जा रही है वहाँ पे। और जिस टाइम मैंने वहाँ पे किया था चटर से आवाज़ आई थी तो वो कह रहे थे अगर कोई छू देता वो वायर जो जा रही है उससे बहुत गंदा करंट लग जाता। और मैं ही तो घर में मेरी आई थी वहाँ से। चल रहा है ना तो चार्ज है क्योंकि वो हमने कनेक्शन बंद किए ना, अभी पंखा चल रहा था, इन्वर्टर से पूरी लाइट जल रही थी। हाँ। अपन ने वहां से ऑफ किए, ऑफ तो ये डायरेक्ट जलने लगा। डायरेक्ट नहीं, अब जो बंद करेंगे तो वो बेरिंग घूमेगा नहीं, वो बंद हो गया, कनेक्शन तो खत्म हो गया, बंद हो गया वहां से। अच्छा इसको काट के इसके कारण ना वहां तक करंट आ रहा है, रीजन ये है। हां तो ये सही हो जाएगी ना तो वो वहां भी सही जाएगा। हां सही हो जाएगा। ठीक होगी अभी? नहीं ठीक नहीं होगी। ये पगला रहे हैं ना। माऊ नहीं, भू भू है। ओके माऊ आ जाओ, जिया को खा जाओ। बोलो डुगू माऊ आ जाओ, जिया को खा जाओ। कौन सी लैंग्वेज है? फिर से बोल बोल। मम्मा ये हाँ ये तो चलाएंगे। पहले तुम बताओ कौन सी लैंग्वेज बात कर रही थी तुम? पहले बोलो पुच्ची पुच्ची कुची पुची। राजा आए और फिर मैंने इनको बोला है कि भाई तुम देख लो, वहाँ का फैन वैन कुछ नहीं चल रहा है, लाइट उड़ गई है।
तो पता नहीं कैसा कैमरा एंगल आ रहा है यार। हाँ, तो लाइट उड़ गई है, तो फिर उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिशियन बुलाया है। हमारा बालकनी का फ़ैन ख़राब था। आज दिन में ना जिया रोई है। इन्वर्टर का एक वायर है जो बेडरूम के साइड से जा रहा है और जिया को उससे शायद करंट लगा था और वो बहुत गंदा रोई। मेरे को समझ में आ गया था वायर पकड़ा था। वायरों में करंट फ्लो हो रही है, तो वो जो भैया आए उन्होंने बोला कि जो इन्वर्टर का वायर होता है वो खींचता है अपनी तरफ। जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी नॉर्मल आ रही है वो फेंकता है, जैसे करंट लगा था फेंक जाओगे, पर इन्वर्टर का जो है वो खींचता है। तो बहुत वो चांसेस रहते हैं उसमें कि आप ना कुछ गलत हो जाए। तो इस वाली जो वायर है, ये वाला प्लग है जो इसके सामने, उसका में भी कुछ दरारें वगैरह थी। तो उन्होंने बोला कि थैंक गॉड यहाँ पे किसी ने पकड़ा नहीं, अगर किसी का हाथ लग जाता तो उसे करंट लग जाता। आज के आज मैंने सोफ़ा में कवर लगाने थे और ये सब सद्या करनी थी, तो मैंने फ़ैन ऑन किया था और लाइट ऑन करी थी। जो जैसे मैंने लाइट का प्लग दबाया था तो उसमें चटर चटर आवाज़ आ रही थी। तो मैंने फिर ज़्यादा कुछ पंगे लिए नहीं, क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि वायर हिला रही हूँ कुछ। अगर वायर वगैरह हिला देती, मैंने एमसीबी चेक करी थी, अगर वायर वगैरह हिला देती तो शायद करंट लग जाता। क्या कर रहे हो आप? बाबा आ जरा। तो वायर है बहुत ही गलत तरीके से गई हुई है, वो पहले दरवाजे से चिपकी पड़ी थी तो वो नहीं थी, बच्चों ने खींच के उन्हें निकाल दिया। तो आज करंट फ्लो ही हो रहा था। तो अभी ये गए हुए हैं, कुछ सामान लेके आते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कराते हैं। आटा लगाया है और छोले उबालने रख दिए एंड तड़का लगाना बचा था। मिस्टर आ गए और कह रहे कि बारबेक्यू नेशन चल रहा है, और बारबेक्यू नेशन हम लोग कभी गए ही नहीं है। इन्हें पता नहीं कहाँ की वीडियो देखी, कुछ देखी। और बारबेक्यू नेशन जो है वो शायद बहुत पुराना है, कुछ मेरे को नहीं पता क्या है फिलहाल। तो कह रहे कि यहाँ चलते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं। तो मैं बोलती मेरे को पता नहीं, आज ना मन था कि मैं कुछ भी अभी मेरा बाहर का बिल्कुल हो गया। और मैं बताऊँ, मैं कभी डाइट नहीं कर सकती मेरी लाइफ में। राजा मेरे को पूरे यहाँ खा लो वहाँ खा लो, शक्कर नहीं ले रही तो गुलाब जामुन ले आए थे, रसगुल्ले ले आए थे, खा लो, नहीं खा रही तो फिर बोल रहे चिड़ बहुत जल्दी चिढ़ जाते क्यों नहीं खा रही। और आप देखो ना भाई क्यों नहीं खा रही है। तो कह रहे तैयार हो जाओ। अब बताओ डाइट कैसे किया जाए यार। अभी पता है इतना भी शुरू नहीं करी है मैंने कि चीट मील ले लूँ मैं। और छोले भटूरे इन्हीं के लिए बना रही थी कि बहुत दिन से बहुत ही प्लेन सा खाना चाह रहा था। कौन सी वीडियो देखी है तुमने? अरे यार बहुत अच्छा। हम लोग बहुत पहले से सोचते थे जाने की, लेकिन आज तक गए नहीं। क्यों नहीं गए हम? विजन में और तुम्हें तभी आना जब मैंने डाइट करना शुरू किया। कोई डाइटिंग है, एक दिन डाइटिंग चलता है अपना। मैंने छोले भटूरे या तो विजन महल चल लो ना, विजन महल नहीं जाना ना, वहाँ चल। उसमें भी हैवी हो जाता है, बच्चे संभाल लोगे। विजन महल में पे सीट है। बारबेक्यू विजन महल तो तुम जा चुके थे यार। हाँ बारबेक्यू एक बार अपना वो ट्राई करते हैं ना। हाँ ट्राई कर सकते हैं, है ना? पर आज ही क्यों करना है जब छोले को लग रही है क्यों? मैं तो कह रही हूँ चाट नहीं करने दे सकते, चाट का चस्का चल नहीं लो, करने छोले दे भटूरे सकते खाने हैं। लोग, नहीं करने दे सकते हम लोगों को बैठ के बात। मैंने बोला एक भटूरा तो मैं खा लूंगी घर में, तो वो चाट का चस्का। ये देखिए देख लो क्या है यार, क्या है? आज करंट लगा भैया इसको। हाँ आज पता है हमारी लाइट सही टाइम पे बस जाओ या अरे लड़ाई कर रहे हैं। राजा बैठते हैं और ये लोग ऐसे आके चढ़ते हैं कि वो कुछ बात करना भी चाहते हैं तो वो बात कर नहीं पाते हैं। और भगवान की सीधी नज़र पता है क्या होती है, बताती हूँ। वहाँ पे से कोई करंट लगा था, अगर ये लाइट खराब नहीं होती तो उस लाइन में करंट फ्लो हो रहा था, है ना? अगर ये लाइट खराब नहीं होती तो वो करंट आज कल परसों में किसी ना किसी को लग ही जाता। और वो वायर जिया और डुग्गू ही ज़्यादा पकड़ते हैं, हम लोग तो वायर से दूर ही रहते हैं। पर वो इतना लाइक इन्हीं लोगों ने निकाला है, वो अच्छे से स्टिक था, पूरा दीवार के अंदर था, इन लोगों ने खींच के निकाल दिया और वो करंट
वही मैं बोलती भगवान जी की नज़र इतनी सीधी थी कि यहाँ की लाइट खराब हुई तो इलेक्ट्रीशियन आया है और तब उसने बताया कि करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो ये होती है नेकी, नहीं, ये होती है कर्म, अच्छे कर्मों का फल है ना रिगू, अच्छे कर्मों का फल। ताराराम पम पम, ताराराम पम पम, ताराराम पम पम का सब यार। मैं बहुत दिनों बाद आपको अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखा रही हूँ। तो ये टॉप है अमेज़ॉन का, मैंने मंगवाया था। इसके नीचे मैंने इनर डाली थी पर ज़रूरत नहीं है, मुझे लगा था ज़रूरत पड़ेगी, बट ये ऐसे पैक रहता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ मेरे को ब्लैक जीन्स चाहिए थी इसके साथ, बट मेरी ब्लैक जीन्स है वॉशिंग मशीन अंदर, तो ऑब्वियसली मैं अभी जीन्स नहीं पहन सकती ब्लैक, तो ब्लू ली है। अभी जो जीन्स है इसमें है साइड चेन, और साइड चेन वाली जीन्स, ये जीन्स का मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप अंडरगारमेंट पहन भी रहे हो तब भी आपकी स्किन यहाँ तक जाता है, क्योंकि ये है हाई वेस्ट, यहाँ तक जाती है। और 2-3 बार बैठे बैठे कार में मेरी स्किन लिटरली इसमें फंसी है और यहाँ की, और वो फंस जाती थी, मैं चिल्लाती थी और 1-2 बार जख्मी भी हुई हूँ इस जीन्स के कारण में। तो इस जीन्स को मैं तभी पहनती हूँ जब मैं इसके अंदर पहनती हूँ टमी टकर। तो ये टमी टकर में मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। तो ये टमी टकर मेरे पास थाइस तक वाला था, बट ये ना पेंटी फॉर्म में है और ये अच्छे से चला जाता है। देखो टमी टक नहीं करता है ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो आपका ये जो रहता है ना पूरी स्किन जो आपकी लूज़ है उसे थोड़ा फिटेड कर देता है ताकि आप थोड़े से अच्छे लगो। तो ये मेरी इसके साथ जाता ही जाता है और इस जीन्स के साथ बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो मैं जल्दी से चेंज करती हूँ और थोड़ा सा अच्छे से मेकअप करते हैं। What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked. बीवी के हाथ के छोले भटूरे छोड़ के ये जा रहे हैं काठी। नहीं कह बहुत दिन से रहे थे एंड मैं अवॉइड करी थी, स्टिल मैं मीठा नहीं खाने वाली हूँ। सबसे आगे अपना सबसे पीछे होना चाहिए था, हाथ पकड़ के होना चाहिए था छोटे बच्चे को। सबसे आगे छोटा बच्चा जा रहा है बिना हाथ पकड़े, पहले भग जाता है यार उसको भगने की क्यों पड़ी रहती है जी आपको? वो हमेशा ही ऐसी। 1 दुगु कल किस चीज़ का एग्जाम है? 1 से 20 तक लिखना है। लिखा ही नहीं लाइट आज तो करके आया, वो नहीं करके है क्या? मैंने बोला आज पेपर कर लिया। क्या बात कर? हाँ पास हो जाएगा क्या? फेल करके दिखाया था कि छोटी सी बच्चे को केजी क्लास में पास ही नहीं पाए। अरे इसका यही दिक्कत है। शिट डायरेक्ट फ्रेम की। अब आगे बैठो पीछे बैठो? ऑफ कोर्स आगे। चलो क्यों पीछे बैठो? ये तो डुगू कहाँ है? बोलो कहाँ आ गए हम लोग बारबेक्यू नेशन। ये इतनी मस्ती। मेरी डाइटिंग की ऐसी की तैसी। बुला जाओ लाओ। Are you guys enjoying? वो फाइट हो गया। तो बच्चों का हो गया यहाँ पे खाना चालू और हम लोग नहीं खा पाएंगे अभी तक। आए नहीं हम लोग। डेजर्ट खाते हैं ना क्योंकि सबसे पहले आइसक्रीम और रसगुल्लों के फूल में।
क्या हो गया है? ने परेशान करके रखा है पूरे रेस्टोरेंट में जा जाके लेट रही है और डुग्गू आके चिल्ला के बता रहा है। बेइज्जती करा रही, बेइज्जती। फिर लेट गई। हाय सर। फूड बहुत ज़्यादा डिलीशियस, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और हम लोग के स्पेशल कुछ आने वाला है, देखते हैं क्या आने वाला है स्पेशल। चलो बाय कर दो। जिया का फर्स्ट फैन। आज मुझे कोई नहीं मिला, जिया को जरूर मिला। और उसे गुलाब दिया है जिया को। बेटा तुमने खट्टी मेरी भी दे दी। जिया किसने दिया ये? ओए ओए पापा। पापा लेट्स गो। होनी है सुनदी ता गल भी जरूर होनी है। या पता नहीं अब ना हार्ड गुलाब आते हैं, गुलाब छिल ही नहीं रहे। पहले इन गुलाब के पत्तियों से ना थोड़ा छिलका सा निकाल के, और ये थोड़ा छिलका निकालते थे, बिल्कुल भी निकल ही नहीं रहा। खाना कैसा था? अच्छी था। लो, पकड़ो, अब बात करो तुम। आप ऐसे नहीं आओगे, दिखाओ। आप पकड़ो, अब बात करो। अभी रुक जाओ, तुम्हें किस अपने से बात करनी है? हाय गाइस, कैसे हो? अच्छी है। क्या कर रहे हो? मम्मू क्या कर रही है? और यहाँ मैं ना एक पत्ती छीलने में कामयाब नहीं हुई। कहाँ हम इससे पूरे नाखूनों में ना नेल पेंट लगाते थे, वेलवेट वाली, बचपन की बातें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नाउ सी, कौन कहता है डुगू बात नहीं करता है? हम डुगू को इतना इंकरेज करेंगे, डुगू इतनी बातें करेगा कि जो भी ब्लॉग देख रहे हो, मुझे देख कि आप लोग परेशान हो जाओगे कि डुगू कितनी बातें करता है ना डुगू? उत्तर डाल दो और जितनी पत्ती उतनी डाल दो। हाँ। बस उबलने दो, फिर हम अपनी चाय में एक बैग डाल लेंगे। आगे समझ। अभी बच्चे सोए हैं थोड़ी देर पहले, थोड़ी क्या काफ़ी देर हो गई बच्चों को सोए हुए। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, चाय पीनी थी मुझे यार, सुबह से चाय नहीं पी। मैं ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। गई थी, कड़ी चावल खाए मैंने वहाँ पे बैठ के। कड़ी चावल मीठा इतना सारा था, पर मुझे मीठे की क्रेविंग बंद हो गई। जो थोड़ी बहुत होती थी वो भी नहीं हुई। फिर ने लास्ट में इनको ब्राउनी का वो कुछ हॉट ब्राउनी चॉकलेट केक कुछ दिया था, वो भी चखा तक नहीं मैंने, सच में। अरे वो ब्लैंकेट का बैग है, उसमें चखा नहीं। तो इट्स लाइक मेरे लिए तो फिर भी डाइट वाले लोगों ने घर वर का खाना जैसे खाया, पनीर खाया था और कॉर्न्स खाए मैंने, पनीर कॉर्न, कड़ी चावल, और उससे बहुत सारा खीरा मंगवा लिया था, दैट्स इट। बट वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। एक्चुअली बहुत भीड़ थी स्टार्टिंग में, तो हमें लगा कि एवे सर्विस है, क्योंकि बहुत देर तक स्टार्टर्स वगैरह नहीं आ पा रहे थे। बट उसके बाद फिर वो लोग थोड़ा फ्री हुए, क्योंकि यार बहुत बर्डन था, पूरा पैक था, मंडे को पैक था। एंड वो लोग इतने लाइक कोऑपरेटिव अच्छे लोग थे यार, मतलब स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड प्लस काफ़ी अफोर्डेबल था। लाइक एक का आप मान लो जितना खाना है 400-500 रुपये में, जितना खाना उतना खा लो। ऑब्वियसली मेरी डाइट तो मैंने कम करी तो नहीं खाया। तो अब मैं क्या करूँगी, छोले मैंने जो रखे हैं वो मैं सुबह करूँगी, और डुगू को भेजना है सुबह स्कूल। और मैंने उसे काफ़ी पता नहीं प्रेशराइज़ किया या क्या किया है। एंड ही वॉज लाइक आज सुबह बहुत दिक्कत हुई है,
उसे मैंने झूठ बोल के भेजा था। जब वो स्कूल गया है तो गेट पे इतना ज़्यादा रोया है, इतना ज़्यादा रोया है, गार्ड लेके गया है उसकी गोदी में। उसके बाद भी फिर रो रहा था, आया है हिचकी के साथ। आई डोंट नो सुबह क्या होने वाला है। सुबह सिविल ड्रेस में भेजूँगी तो समझ ही जाएगा, बट मैंने उससे कहा है कि मैं चलूँगी। तो अब उसके एग्ज़ाम चल रहे तो भेजना भी ज़रूरी है, तो हो सकता है फिर मैं जाके बैठूँ। मैं राजा से कही थी मैं 1 घंटे बैठ जाऊँगी बाहर, तो फिर ऐसा भी रहेगा तो 1 घंटे मैं बाहर बैठूँगी और फिर जिया वहाँ पे खेलती रहेगी। क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा तो यार नर्सरी के एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बट बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि आप भेज दो। और बहुत मैम भी उसकी ऐसी हो रही थी कि बहुत दिन हो जाते हैं ना तो बच्चों को ऐसे करते हैं। वो बहुत दिन से नहीं, वो स्कूल जब रेगुलर भी जा रहा था तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत बीच में कर रहा था, फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया जब मैंने जिया को भेजा। क्योंकि भी एग्ज़ाम चल रहा है तो मैंने जिया को नहीं भेज रही, क्योंकि 1-1.5 घंटे में वैसे क्या भेजूँगी। ऐसे कमेंट आया था कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत बोरिंग ब्लॉग हो जाता है, तो उससे मैं ज़्यादा बात ही नहीं करूँगी, मैं कम बात करूँगी। तो मैं कर रही हूँ मेकअप रिमूव अपना। और कल मैं थ्रेडिंग वाली को बुलाने की सोची थी, राजा बोलते तुम चल लेना, मैं तुम्हारी 10 मिनट में थ्रेडिंग करवा दूँगा। क्योंकि यहाँ पे फिर मैं किसी को बुलाऊँगी तो पूरा पैकेज बुक कराऊँगी, फेशियल कराऊँगी, वो सब मैं कराऊँगी, बट अभी त्यौहार आने से पहले करवा दूँ। चलो मैं आप लोग को अपना थोड़ा सा बता देती हूँ कि आजकल मैं क्या करती हूँ। तो मैं सबसे गंदा मास्क ये मेकअप रिमूविंग बाम यूज़ करती हूँ। ये है अर्थ रिदम का माचा ग्रीन टी। इसकी जो स्मेल है वो बहुत बुरी है, बट मेकअप जो है वो बहुत आराम से इससे निकल जाता है। चाय पत्ती ख़त्म हो गई है क्योंकि चाय बनती नहीं है ना। तो कल बनी थी चाय हमारे घर में और उसके बाद पूरे दिन चाय नहीं बनी। तो आप समझ लो राजा ने चाय बनाई थी बिना चीनी की, वो भी कल सुबह। तो मैंने नहीं देखा चाय की पत्ती, और राशन लेने में गई नहीं, मेरा जितना भी था। तो पूरी चाय पत्ती ख़त्म थी अभी। तो 2 पाउच रखे थे, उसके टी बैग्स रखे थे मतलब, तो वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग अभी। तो मेकअप मैंने उतार लिया है, अब मैं करूँगी फेस वॉश। फेस वॉश मैं करूँगी अपने, मेरे को काफ़ी ब्रेकआउट होते हैं तो इसीलिए मैं फेस वॉश करूँगी। तो चेहरा मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। तो ना मैं अभी लगा रही हूँ ये, तो ये जो है ये है D10 पैक। तो इसको मैं तीसरी बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका रिव्यू करने वाली हूँ मैं बहुत जल्द। तो ये जो है मैं एकदम रेगुलरली हर 3-4 दिन के अंतर पे यूज़ कर रही हूँ। इसको आपको लगाना पड़ता है 10 से 15 मिनट के लिए। और ये जो D10 है ये O3+ का है। ये हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, सूट करता है, हील करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है आपकी स्किन पर। लगाएंगे O3 के प्रोडक्ट्स वैसे बहुत अच्छे होते हैं। एंड इसको कहते हैं ना, जब भी आपको किसी प्रोडक्ट का रिज़ल्ट चाहिए है तो आप उसको ना रेगुलर लगाओ। रेगुलर मतलब जितने भी दिन में उसको डायरेक्ट किया गया है लगाने के लिए। अब जैसे नाइट क्रीम मैंने लेके रखी है अपनी, एंड आई एम लाइक हर दिन मैं नाइट क्रीम नहीं लगा सकती। मेरे को जब सोना मतलब थक जाता है ना आप, और मेरा रूटीन ऐसा हो जाता है कि मैं अगर एडिटिंग कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मेरे को एकदम से नींद आ गई करते करते, तो मैं आधा ब्लॉग छोड़ के सो जाती हूँ। उसके बाद आप सोच लो तो फिर मैं क्या ही कोई क्रीम लगाऊंगी। तो आज क्योंकि काफ़ी आते हैं मेरे पास कि क्या करते हो, कुछ बता दो। तो मेरी स्किन वैसे तो फ्लॉलेस नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे काफ़ी ही बुरा मार्क है। एंड इट वाज लाइक प्रेगनेंसी से मुझे पड़ा है, पहले पे पड़ा था, उसके बाद सेकंड में तो इसने अपना असली रूप दिखा दिया। तो D10 आप कराते हो ना कहीं से भी, तो वो आपसे 500 रुपये लेते ही लेते हैं। फेशियल से पहले बोलते हैं आपको D10 कर दे, D10 कर दे। इसको लगाने के बाद हल्की सी टिंगलिंग वाली फीलिंग आती है, लाइक वो हल्का हल्का सा लाइक मेंथॉल सा कुछ लाइक लग रहा है कि आपने कुछ लगाया है, वैसी वाली फीलिंग आती है। हाँ, कोलगेट लगाया है ऐसा लग रहा है, और खुशबू भी वैसी आती है। तो इसको लगा के मैं छोड़ देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। तो आप मान लो 10 मिनट से पहले 8-9 मिनट में मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। ये जो क्रीम है इसके साथ मैं एक सीरम भी लगाती हूँ जो कि मेरा ख़त्म हो गया है, पिलग्रिम का ये वो भी। ये जो है ये है पिलग्रिम की रेटिनॉल नाइट क्रीम। तो ये लगाती हूँ मैं। अब इसे वॉश करूँगी, उसके बाद मैं इसे ये लगाऊँगी एंड देन फिर मैं सो जाऊँगी। तो ये है मेरा छोटा सा एक नाइट
रूटीन जो कि मैं अभी फ़िलहाल चेंज कर रही हूँ। डिटर्न पैक मैंने ऐड किया, मैंने फेस वॉश चेंज किया है क्योंकि मुझे काफ़ी ब्रेकआउट होते हैं। एंड हिमालय, तो हिमालय ही अच्छा ब्रांड है एंड इसके बारे में आप लोग काफ़ी सुनते हो और मैं भी काफ़ी सुनती हूँ, तो ये लगाया। आज मैंने एक्चुअली बहुत सारा लेको हेयर कलर किया था, वो हेयर कलर भी बहुत अच्छा, लेकिन बाल को बाल देखिए कितने शाइन मार रहे हैं मेरे यार, है ना। तो हेयर कलर भी मैंने आज अपना वाला नहीं लगाया, बी ब्लंट लगाती हूँ, ख़त्म हो गया था तो मैंने वो मंगवाया। तो यार मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं पका नहीं रही होंगी, आज के ब्लॉग में तो नहीं पकाया होगा। क्या होता है ना, कई बार होता है मेरे को बहुत बातें करनी होती है एंड आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, और राजा भी इतने काम में रहते हैं अपने, और कभी कभी भी लड़ाई हो जाती है कि हम लोग इतनी बात कर नहीं पाते हैं। तो मेरा जितना भी रहता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब किस लोगों को लगता है पका रही हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई जस्ट होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। आप मुझे थोड़े सजेशन दे सकते हो ब्लॉग में आपको क्या देखना है, एक्चुअली में क्या देखना है। आपको कुकिंग देखनी है, आपको बच्चे देखने हैं, तो सबके अपने अपने वो रहते हैं ना। कुछ लोगों को बच्चों का कुछ लोगों को बच्चों का हल्ला नहीं पसंद होता, तो मुझे बताइएगा। तो चलो मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और बस।